जोरदार ताली। जोरदार तालियां खुदा यीशु के जलाल के लिए। Greetings in the name of Lord Jesus Christ. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। शुक्रिया खुदावंद, आप सबको बरकत दे। आज के दिन के लिए यकीनन हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। ब्यूटीफुल वर्शिप और बेहतरीन माहौल, खुदावंद की पाक हजूरी यहाँ पर मौजूद है। वो हम इस लायक नहीं है, लेकिन ये खुदावंद का फजल है। हम में से कोई इस लायक नहीं है कि उसकी हजूरी में ठहर सके, मगर जब उसने अपना लहू बहा दिया तो हम सबको एक्सेस मिल गया। सुबह एक नौजवान चर्च की देखभाल करने वालों में से मैं सराहना चाहता हूँ तमाम उन नौजवानों को जो अपने आप को खुदावंद की खिदमत के लिए पेश करते हैं। मेरे पास आया, मैं भी यहाँ नीचे था, कुछ सेटिंग करनी थी एडवांस, और जाते वक्त मैंने उसे चर्च की चाबी पकड़ाई और मैंने कहा ये तेरे पास एक्सेस है, अब वो चाबी कभी भी इस्तेमाल करे, गेट खोले और अपने लिए बरकत का दरवाजा खोल सकता है। और मेरे दिल में फौरन ये बात आई कि यीशु मसीह ने जाते हुए पतरस को एक्सेस दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने जाते हुए पतरस को कुंजियां दे दी। अब तेरी मर्जी है, जब तू चाहे आसमान का दरवाजा खोल ले और जो चाहिए उसकी हजूरी से मांग ले। हालेलुया। और ये कलीसिया उन रसूलों की नींव पर रखी गई है। We are the people जिनके पास एक्सेस है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज सुबह हम खुदावंद यीशु के शुक्रगुजार हैं उसके रहम, उसके फजल और उसकी मोहब्बत के लिए। बगैर देर किए हुए इमसाल की किताब उसका 29वां बाब। Those who are watching us online, may God bless you. We greet you in the name of Lord Jesus Christ. जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। हम आपको यीशु मसीह के नाम में सलाम पेश कर रहे हैं। इमसाल की किताब उसका 29वां बाब और उसकी 18वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, लिखा है, जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। सब मेरे पीछे पड़े। जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं। इससे पहले हम आगे जाएं, पालूस ने फरमाया, मैं मसीह का कैदी हूं। कौन हूं? कैदी। क्योंकि पालूस के पास एक रोया थी, और जिसके पास रोया होती है वो कैदी बन जाता है। और जो जहां पढ़े दोबारा, जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं। इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश, बर्बाद हो जाते हैं। मगर शुक्र है खुदावंद यीशु का कि इस कलीसिया के पास रोया मौजूद है। हालेलुया। इसी के साथ एक और हवाला अगली किताबों में आ जाए, यिर्मयाह 29वां बाब, ये भी 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, यिर्मयाह 29:11, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं।
सब कहें आमीन। आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तू जो कल और आज बन के अब तक यकसा है। खुदावंद तेरे रहम, तेरे फजल, तेरी मोहब्बत के लिए खुदावंद जो कलाम मुकद्दस के अजीम हिस्सों को पढ़ा गया है, खुदावंद ये पुरतहरीक है। तेरा पाक रूह अब मिट्टी का कंट्रोल संभाले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदावंद इसके पीछे का मतलब हम सबको समझें। खुदावंद इस पूरी इबादत को, हर एक रुझान को, बदन को तेरे पाक रूह के कंट्रोल में देता है। हर अब्दरी की रूह को तेरे कद्दूस नाम से डांट देते हैं। खुदावंद अब तेरा पाक रूह यहाँ पर कसरत से काम करे, तेरा पाक रूह यहाँ पर कसरत से बात करे, और खुदावंद तेरा पाक रूह हमें तब्बी करे, क्योंकि खुदावंद हमें तेरी तब्बी की जरूरत है। तू अपने बेटों को तब्बी करता है। खुदावंद तू हरामजादों के नजदीक भी नहीं आता है। तेरा शुक्र हो खुदावंद रब्बुल अफ़वाज को। हम कमजोर हैं, नाचीज हैं खुदावंद, और इस काबिल भी नहीं कि तेरी हजूरी में खड़े हो सके, मगर खुदावंद रब्बुल अफ़वाज कोई चीज तेरे इरादा को मात नहीं दे सकती है। कोई इब्लीस का बच्चा तेरे इरादा को मात नहीं दे सकता है, क्योंकि खुदावंद जब फरमा देता है तो वो हो जाता है। खुदावंद मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदावंद तेरे बच्चों के लिए जो तेरी हजूरी में खड़े हैं, ईमानदारों के लिए खुदावंद जो पुख्ता दिली के साथ यहाँ पर मौजूद है, जिनके दिलों में यकसुई है, जो तेरे पाक रूह के साथ मुत्तहद हो चुके हैं, जो खुदावंद किसी भी चीज की परवाह किए बगैर तेरे कलाम पर आमीन कहते हैं। यीशु के नाम में खुदावंद आज तेरा पाक रूह हम सबसे बात करे और हम तेरे कलाम को दिल से कबूल करें। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। सब तशरीफ रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद यीशु के शुक्रगुजार है आज के वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए। कितने खुश हैं आज सब? आमीन, हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? मेरे अजीजों, खुदावंद की हजूरी में जब एक बिलीवर आता है, जब एक ईमानदार आता है, तो उसको खुशी होती है। बाकी किसी की हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं ईमानदारों की, क्योंकि बात है ईमानदारों की, बात है बिलीवर्स की। खुदावंद यीशु मसीह बिलीवर्स के लिए आया, ईमानदारों के लिए आया। खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों के लिए, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि खुदावंद सिर्फ उन लोगों के लिए आया था। खुदावंद यीशु मसीह ने लहू भी उनके लिए बहाया जो खुदावंद के इरादा में थे, बाकी किसी के लिए नहीं। जो कहां थे? खुदावंद के इरादा में थे। ये नजात, ये बरकत, ये शिफा, ये दुआएं, ये प्रस्तिश, ये खुदावंद की हजूरी उसके इरादे के लोगों के लिए है। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि कुछ भी हो जाए, खुदा का इरादा नाकाम नहीं होता है। इरादा खुदा का होना चाहिए, बंदा खुदा का होना चाहिए, कभी नाकाम नहीं हो सकता। हालेलुया। कभी नाकाम नहीं हो सकता भाई। कोई गलती हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई सेटबैक आ जाए, याद रखें खुदा का इरादा नाकाम। ये शैतान की चाल होती है आपको पीछे धकेलने की, मगर एक अच्छा प्लेयर जब भी गेम चल रही होती है, जो एक अच्छा प्लेयर होता है, अगर वो कोई 2 स्कोर गवाता है तो फिर उसके बाद वो एक गोल भी करता है। हालेलुया। इसीलिए एक चीज हमेशा याद रखें, अगर शैतान सेटबैक दे तो परवाह नहीं है, दोबारा खड़े हो जाए, अपने मकाम को संभालें, खुदावंद यीशु के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया। जहां रोया नहीं, वहां लोग बर्बाद हो जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है रोया, जहां पर रोया नहीं है, मगर मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, यहां पर रोया मौजूद है। हालेलुया। हमें आम नबी नहीं बख्शा गया, हमें वो नबी बख्शा गया जो रोयाएं देखता था, और सिर्फ रोयाएं नहीं देखता था, उसकी रोयाएं पूरी भी
होती थी। हालेलुया। आज हमें वो खादम बख्शा गया है यहाँ पर जिसने रोया देखी है, और उसकी रोया रायगा नहीं है, उसकी रोया पूरी भी हो रही है। हालेलुया। तो जहां पर रोया नहीं है वहां पर लोग बर्बाद होंगे, मगर जहां पर रोया मौजूद है वहां पर लोग बर्बाद नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। वहां पर लोगों के पास रोया होती है। बहनों क्या होती है? रोया होती है। जहां पर लोगों के पास रोया होती है वहां लोग बर्बाद। विजन, विजन का मतलब है आगे देखना। अब कितना आगे देखना? 100 साल आगे देखना, 50 साल आगे देखना, 10 साल आगे देखना। जब खुदावंद अपने नबियों को रोया देता था तो एक नबी जिसका नाम यसाया था, मेजर नबी, उसने एक रोया देखी। उसने 712 साल आगे देखा कि एक लड़का तवल्लद होगा, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। हालेलुया। 712 साल तकरीबन आगे देखा। तो विजन, विजन का यह मतलब है आगे देखना। विजन की डेफिनेशन, एम्प्लीफाइड डेफिनेशन है आगे देखना, प्लानिंग, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। हालेलुया। और जिनके पास रोया मौजूद नहीं, बाइबल फरमाती है वो क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। तो आपने साथ देना है, क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में आकर भी देखिए, अभी ये बड़ी खास बात बताने लगा हूं। खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में आकर भी चुप रहना तो घर पे रहे, क्या फायदा? आमीन कहना पूरे एतमाद के साथ, हालेलुया बोलना पूरे एतमाद के साथ, खड़े होना पूरे एतमाद के साथ। आगे पीछे वाले का इंतजार क्यों करते हैं? तहरीक आपको मिल रही है। हालेलुया। और जिसको तहरीक मिल रही होती है खड़ा वो होता है, जिसको तहरीक मिल रही होती तालियां वो बजाता है, जिसको तहरीक मिल रही होती है हालेलुया वो बोलता है, जिसको तहरीक मिल रही होती है, जिसको तहरीक मिल रही होती है वो आगे आता है। छोड़ दे बाकी कोई क्या करता है, बाकी कोई क्या सोचता है, बाकी कोई क्या करता है। तहरीक आए और फिर मामला ठंडा, ऐसा नहीं होता भाई। जब तहरीक आती है तो मामला बढ़ जाता है। हालेलुया। जब तहरीक आती है तो मामला बढ़ता है, रोया मिलती है। तशरीफ रखें, क्या मिलती है? रोया मिलती है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है जहां रोया नहीं वहां पर लोग बर्बाद है, बेकैफ हैं, अफवारा है। मगर जहां पर रोया मौजूद है, हालेलुया, वहां पर बहाली मौजूद है। आज रोया पकड़ कर जानी है आपने, ऐसे नहीं जाना। अब मैं ईमानदारों से बात कर रहा हूं। हर जमात में 3 किस्म के लोग होते हैं। मुझे नहीं पता कौन कैसा, मैं किसी के दिल को नहीं जानता, मगर यकीन जाने जो इस घड़ी यहां पर मौजूद है वो सबके दिलों को जानता है। रोया, जहां पर रोया होती है वहां पर लोग बर्बाद नहीं होते। जहां पर रोया नहीं होती। अच्छा, एक और बड़ी खास बात है। आपको पता है प्लानिंग क्यों क्लियर मिलती नहीं है? आपको पता है क्यों चीजें समझ नहीं लगती? आपकी हलचल, बच्चों की हलचल, आप मिनिस्टर का भी ध्यान भटकाते हैं। ना किया करें भाई ऐसा। ये हमारे जवानों की ड्यूटी है, ये भाई के पीछे जो बैठे हैं उनकी ड्यूटी है कि इनको कंट्रोल करें। आज अब मसला क्या है? रोया मिलती कहां है? रोया मिलती कहां पर है? हन्ना ने बेटा मांगा है, खुदावंद ऐ खुदावंद मुझे सताया जाता है, मेरी सौतन मुझे बोलती है तेरे बच्चे नहीं है, मुझे बेटा चाहिए। क्या चाहिए?
खुदा ने कहा सुन, तुझे बेटा नहीं, तुझे नबी दूंगा। रोया मिलती कहां है पता ही नहीं लोगों को। जैसे ही बच्चे का दूध छुड़ाया, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, अन्ना उसको खुदा की हजूरी में छोड़ गया। जहां पर रोया मिलती है, रोया खुदा की हजूरी में मिलती है। हालेलुया। रोया बहनों खुदा की हजूरी में मिलती है, भाइयों रोया खुदा की हजूरी में मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। रोया खुदा की हजूरी में मिलती है। समझ लगी है? कहां मिलती है रोया? खुदावंद की हजूरी में रोया मिलती है। बाहर रोया नहीं मिलती है। आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजे, रोया नहीं मिलेगी। बाइबल से साबित करता हूं। सैमुअल, सैमुअल, उस्ताद मुझे कोई आवाज देता है। सैमुअल, सैमुअल, उस्ताद मुझे कोई आवाज देता है। अब आवाज आए तो बोलना खुदावंद है। आवाज कहां पर आ रही थी? खुदा की हजूरी में, खुदा की हैकल में। बड़े से बड़े स्कूल में बच्चे को भेजे, कामयाब हो गया तो हम भी यहीं पर बैठे। कामयाबी खुदा की हजूरी से है। जहां से रोया आती है, रोया ऊपर से रोया आती है। अन्ना को पता था ये बच्चा खुदा का मांगा हुआ है, खुदा के लिए मांगा हुआ है, तो इसका काम भी खुदा के घर में है। जब बच्चे होते नहीं है, रो रो के दुआएं, खुदा मत बच्चा दे रही है, तेरे लिए इस्तेमाल होगा। बाद में वो बच्चा जो है वो कुटके खाकर बाहर बैठा हुआ है। लानती है ऐसी नस्ल। रोया यहां पर है। रोया कहां है? खुदा की हजूरी में। बच्चे को नबी बनाना है ना, खुदा का खादम बनाना है, तो भाई उसको रोया वाले घर पर लेकर आओ। यीशु मसीह 12 साल की उम्र में अपनी बातनी मां मरियम के साथ, यूसुफ के साथ ईद मनाने गए। क्या मनाने गए? बाकी सारे ईद मना रहे हैं। और जब उनको पता चला, 3 दिन का सफर कर लिया कि यीशु हमारे साथ, वापस आए ढूंढते हुए से, तो यीशु कहां पर था? कहां था? जहां पर रोया होती है। लोगों ने हैकल को हल्का लिया हुआ है, लोगों ने खुदा की हजूरी को हल्का लिया हुआ है। आपको क्या लगता है? आपके बच्चों को क्या लगता है? जो ऑनलाइन सुन रहे वो भी सुन ले। आपको क्या लगता है? आप खुदा की हजूरी को हल्का लेंगे तो क्या खुदा आपको सीरियस लेगा? हालेलुया। तो भाई जहां रोया होती है वहां पर काम होते हैं, वहां पर लोग बच जाते हैं। खुदा उतरा, खुदा ने दुनिया की सैर की और खुदा ने देखा जमीन पर सिर्फ कोई नहीं है जो नेक हो। बहुत तलाश करने के बाद खुदा को एक मिला, नूह। खुदा ने उसे क्या दिया? रोया। नूह कश्ती बना। बाकी दुनिया बर्बाद हो गई? क्या बर्बाद हुई है? नहीं। लेकिन जहां पर रोया मौजूद है, नूह और नूह का घराना बच गया। आप लोगों को मालूम ही नहीं है कि हासिल क्या करना है, पीछे किस चीज के पड़ना है। खादम अच्छे तो लोग उसके पैसे के पीछे होंगे, बेटियां अच्छी हैं तो उसके बेटियों के पीछे होंगे, बेटे अच्छे तो उसकी बेटों के पीछे होंगे, और तुम्हें पता ही नहीं है खादम की चीज कौन सी लेनी है। आपको क्या लगता है कि एलिया कंगाल शख्स था? अलीशा कंगाल था? They were businessmen। 12 जोड़ी बैल की कुर्बानी चढ़ाई अलीशा ने।
पैर जब निकलता था तो उसके आगे होते थे। मगर जब एलिया जाने लगा तो कहता है, सुन सुन, मुझे तेरी रूह का दुगना मसा चाहिए। तू एक रोया देखता था, मैं 2 रोया देखूंगा। तेरी दुआ से मुर्दे जिंदा होंगे, मेरी हड्डी टच होगी तो मुर्दे जिंदा होंगे। अरे भाई, रोया होनी चाहिए। अलीशा सुन मेरी बात, चला जा चला जा चला जा। अब मुझे यर्दन के उस पार जाना है, तू चला जा, मर जाएगा पीछे ना। खुदावंद खुदा की हयात की कसम सौगंध खाता हूं मैं मर भी जाऊं तो तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। एलिया तू क्या बात करता है, तू क्या बात करता है, मैं मर भी जाऊं तो तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। असल में जब एलिया दरिया यर्दन पर पहुंचा, उस दरिया पर पहुंचा जिसे मौत भी कहते हैं, तो एलिया ने अपना पटका उठाया। खुदावंद इस्राएल का खुदा कहां है? दरिया 2 हिस्से हो गया। अलीशा ने देखा, यहां है ताकत। हालेलुया। फिर अलीशा की नजर उस पटके पर थी, फिर अलीशा की नजर उस ताकत पर थी। एलिया को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। अलीशा सुन, अगर तूने मुझे जाते हुए देख लिया, अगर तूने जाते हुए मेरी रोया देख ली, तो जो तूने बोला तेरे लिए हो जाएगा। भाई, रोया देखने के लिए, पाने के लिए उसकी हजूरी में आना पड़ता है। एलिया उठा लिया गया, पटका नीचे आया। जो एलिया के कंधे पर चादर थी, एलिया ने नीचे फेंक दी। अलीशा ने वो चादर उठाई, दरिया वापस वैसा ही हो चुका था। अंबियाजादे दूसरे कोने पर थे और अंबियाजादा देख रहे थे। अंबियाजादों का मतलब है नबियों के बेटे, आम लोग नहीं। देख रहे हैं वहां पर क्या तमाशा चल रहा है, देख रहे हैं वहां पर क्या। उन्होंने चाहते हुए मजाक उड़ाया था अलीशा का, तेरा उस्ताद तुझसे ले लिया जाएगा, तू क्या करेगा। मगर अलीशा के पास एक रोया था। अलीशा बर्बाद हो नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास क्या थी? रोया थी भाई, रोया। जैसे ही पटका नीचे आया, हालेलुया, जैसे ही पटका नीचे आया, जैसे ही पटका नीचे आया तो उसने कुछ और नहीं किया। उसको फौरन याद आया एलिया ने क्या किया था। अलीशा ने पटका उठाया, पटका पकड़ा, ओ ये मेरे मालिक का मसा है। उसने पटका पकड़ा और उसने वही स्टाइल किया। हालेलुया। एलिया का खुदा, इस्राएल का खुदा कहां है? वो दरिया उसी करीब खुल गया। आपके पास रोया होनी चाहिए, बेरोजगारी के दरिया खुल जाएंगे। जहां रोया नहीं है, हालेलुया, ध्यान दे, रोया लेकर जानी है भैया। जहां रोया, वहां पर लोग क्या हो जाते हैं? बर्बाद, पेरिश। हमारे चर्च को खुदा ने एक रोया दी, जनरेटर लेना है, यीशु के फजल से आ गया, पेमेंट हो चुकी है उसकी। इससे पहले के पेमेंट पूरी होती, उस घड़ी खुदा ने एक और रोया दे दी। भाई, रोया खत्म नहीं होनी चाहिए। पैसे का तो मामला ही नहीं है, मामला रोया का है। और जो रोया देगा वो आसमान भी खोलेगा। हालेलुया। सुने, जब एलिया गया तो पटका नीचे छोड़ गया अलीशा के लिए। हमें भी एलिया
भेजा दिया गया। उसके सर पर भी एक पटका आया जिसे आग का सतून कहते हैं, और वो आग का सतून कह नहीं, वो आग का सतून आज भी मौजूद है। हालेलुया, वो आग का सतून आज भी मौजूद है। हालेलुया, मौजूद है। लेना उस रोया को, कहे खुदावन इस्राएल का खुदा कहां है? हालेलुया। तशरीफ रखे, रोया की समझ लग रही है? टोपी का आज हमारा विजन, जिसके पास है मुबारक हो, जिसके पास नहीं है लेकर जाओ। हालेलुया। क्योंकि जहां पर रोया नहीं वहां पर लोग बर्बाद होंगे, मगर जहां पर रोया है वहां पर, आप सुने, बर्बाद का ऑपोजिट क्या है दानिश भाई? आबाद। बर्बाद का ऑपोजिट क्या है? अगर जिनके पास रोया नहीं वो बर्बाद है, तो फिर जिनके पास रोया वो खत्म, आबाद है। बनी इस्राएल के अंदर खुदा ने फरमा दिया मौत का फरिश्ता निकलेगा। किसका? सबके पहलौठे मारे जाएंगे, मगर जो रोया में होंगे, जिनके पास रोया होगी, मूसा जाकर बता दे, जो जश्न में होंगे, हालेलुया, उनके पहलौठों को मौत छू भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उनके पास रोया मौजूद है। आज हमारे पहलौठे लानत से भरे हुए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, पहलौठे तो होते ही खुदावन के लिए थे, पहले फल होते ही खुदावन के लिए थे, लेकिन पहले फलों से खुदावन अपने खुदा के हुजूर कुर्बानी लेकर आओ। पहले फल खुदा के होते थे, पहले बच्चे भी खुदा के हैं। हमारे पहले बच्चे ही लानती हुए पड़े हैं। क्यों? माँ बाप को रोया का पता ही नहीं है। हालेलुया। हन्ना को रोया का पता था। हन्ना की पहली औलाद थी सैमुएल, और उसने कहा यह पहला फल है जो खुदा की हजूरी में रहना चाहिए। खुदा की हजूरी में मुर्दा लकड़ी लेकर आओ, खुदा उसके ऊपर भी बादाम निकाल देगा। भाई पहले फलों की बात होती है। जहां पर रोया है वहां लोग बर्बाद नहीं होंगे। दानिश भाई, पहले फल की हिफाजत करो, अगले फल सेफ हो जाएंगे। समझ लग रही है? हालेलुया। पहला फल खुदावन के लिए है, मगर आज लोगों के पहले फल, चाहे वो रुपए के हों, चाहे वो काम के हों, और चाहे वो औलाद हो, दुनिया के लिए इस्तेमाल हो रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास रोया नहीं है भाई। और जिनके पास रोया नहीं है, मैंने बात की कलाम मुकद्दस से आपको पढ़ के सुनाया है, और गवाही के लिए कोई भी भाई खड़ा होकर बोलेगा ये बात कलाम मुकद्दस से पढ़ी गई है, पढ़ी गई है, खड़े होकर बताएं ये कलाम से पढ़ी गई है। ये गवाही है आपके सामने कि मैंने अपने से बात नहीं की है। जहां पर रोया नहीं है वहां पर लोग क्या हो जाएंगे? एक फैमिली किराए के ऊपर मौजूद है, हालात तंग है। हालात क्यों तंग है भाई? रोया नहीं है। क्या आपके पास दो हाथ हैं? लगता बाकी के पास नहीं है, टुंडे बैठे हैं। भाई मेरे भी शुक्र है खुदा का। एक कामयाब शख्स के 3 होते हैं, 2 ही होते हैं। फर्क क्या है? रोया का, उसके पास रोया है, उसके पास विजन है, उसके पास प्लानिंग है, उसके पास, और सुने मेरी बात, हर किसी के पास रोया नहीं आ सकती है, ये भी बात जान ले, मगर जो खुदा की हजूरी में रहता है रोया उसके पास आती है। मुझे बताएं, सैमुएल अपने माँ के पास भी तो रहता था, तब क्यों नहीं सैमुएल के पास आवाज आई? खुदा की हजूरी में क्यों आवाज आई?
आदम जो है पूरा दिन रहता था बाग के अंदर, पूरा दिन खुदा की आवाज नहीं आती, लेकिन शाम को ठंडे वक्त जो खुदा ने, जिस घड़ी खुदा ने वक्त और जगह को मुकर्रर कर रखा था कि आदम मैं तुझसे यहां मिला करूंगा, आदम जैसे ही वहां पर आता था खुदा की आवाज आ जाती थी। आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास विजन नहीं है ना, तो कम से कम ऐसे दोस्त पाले, ऐसे दोस्तों के साथ राब्ता रखें, ऐसे पास्टर के अंदर चले जाएं जिसके पास रोया हो। दुनियावी मिसाल है, खरबूजे को देख के रंग, कभी तो रोया नहीं लोगे, साथ तो रहो। हालेलुया। क्या पतरस रोया देखता था? नहीं भाई, नहीं देखता, लेकिन जिसके साथ रहता था वो रोया देखता था। जिसके साथ रहता था यीशु मसीह, जिसके साथ रहता था पतरस, यीशु मसीह के साथ रहता था, और यीशु मसीह ने फरमाया मैं तब तक कुछ करता ही नहीं हूं जब तक बाप मुझे ना दिखा दे, जब तक मुझे रोया ना मिल जाए। और उसी पतरस को खुदावंद ने कहा सुन, मेरे साथ रहना, चल तुझे मैं फायदा दिखा। इंसानी हिस्ट्री के अंदर एक शख्स है आज तक जो पानियों पर चला है, उसका नाम है पतरस। कोई दूसरा नहीं चला, ना कोई चल सकता है। क्यों? क्योंकि उसको रोया बख्शी थी, रोया बख्शने वाला खुदावंद था, और खुदावंद ने कहा पतरस आजा, रोया होनी चाहिए। रोया प्लान है, रोया आवाज है, मिशन है। और जब खुदा की तरफ से आवाज आ जाए, प्लानिंग मिल जाए, तो बस आमीन करके चलना शुरू कर दे। क्यों लोग बर्बाद हैं? यही तो वजह रोया नहीं। सदियां हो गई किरायों पर, सदियां हो गई पॉवर्टी के अंदर, गरीबी के अंदर, सदियां हो गई गैर रूहानी है ही नहीं। वक्त को पूरा कर रहे, वक्त को धक्का लगा रहे हैं। खुदा ऐसे लोगों की कदर नहीं करता भाई, खुदा को ऐसे लोग नहीं पसंद। खुदा को वो लोग पसंद है जो उसकी हजूरी में आए, ताकि खुदा उनको रोया दे सके। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा किसी की हलाकत, खुदा तो चाहता है रोया दिया जाए, खुदा तो चाहता है कि बात की जाए, खुदा तो चाहता है कि कुछ किया जाए। हम में जो सुस्त हैं, हम में जो ढीले हैं, हम में जो वीक हैं, और ये भी आज सुनते जाए। मैंने कुछ भाइयों को बता दिया था, आज सबको बता देता हूं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अपने मैसेज, मुकम्मल कमजोरी में कामिल कुव्वत है, परफेक्ट स्ट्रेंथ बाय परफेक्ट वीकनेस। इस पैगाम के अंदर ब्रदर ब्रैनम बोलते हैं, जो अपने आप को कहते रहते हैं ना कि मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं, ओ खुदावंद मुझ पर तरस खा, ओ खुदावंद मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे हालात अच्छे नहीं है, ओ खुदावंद मेरे पास कुछ नहीं। ब्रदर ब्रैनम कहता है खुदा उसके हालातों और मंदे कर देते हैं। खुदा अक गया तुम्हारे शिकवे सुन सुन के, शुक्रगुजारी के साथ आओ। तुमने खुदा के कानों में भी मुसीबत डाली हुई है, शुक्रगुजारी के साथ आओ, ताकि खुदा तुम्हें रोया के साथ वापस भेजे। हालेलुया। इसलिए अगली बार ये जो है ना, शिकवे करने से पहले सोच लेना, वो नहीं हो मुसीबत बढ़ जाए। नबी की बात कर रहा हूं, मेरी बात नहीं है, मेरी बात झूठी हो सकती है, नबी के मुंह में खुदा का कलाम होता है। इसलिए जिनके पास रोया है, जहां पर रोया है वहां पर लोग बर्बाद नहीं होते, और जिनके पास रोया नहीं है वहां पर लोग क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। कलाम मुकद्दस में जो दूसरा हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है, सुने यिर्मयाह की किताब, उसका 11वां 29वां बाब और उसकी 11वीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है। आई नो माई विजन, आई नो माई थॉट्स रिगार्डिंग यू,
सुन मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं अपने ख्यालात को जानता हूं जो मैं तेरे बारे में रखता हूं। ख्यालात कैसे हैं? सलामती के ख्यालात। कौन से? सब कहे सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं। किसके? वो तो आपकी सलामती चाहता है, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। उम्मीद क्या है? विजन। क्या बख्शूं? नेक अंजाम की। किस अंजाम की? कौन चाहता है उसका अंजाम बुरा हो? ना 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 ना, बुरा अंजाम। बुरा अंजाम नहीं हम चाहते, कोई भी नहीं चाहता। हम सब चाहते कि हमारा अंजाम नेक हो, अच्छा हो। और कलाम मुकद्दस में लिखा है ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। अब ये खुदा उम्मीद का बख्शता है उसकी हजूरी, जहां पर खुदा कलाम करता है, जहां पर खुदा बात करता है। अब लोगों को शैतान ने इस तरीके से घुमाया हुआ है, इस तरीके से उनके ज़हनों को उलझाया हुआ है, इस तरीके से उनकी बातों को उलझाया हुआ है, इस तरीके से उनके कामों को उलझाया हुआ है कि वो खुदा की हजूरी में आने की बजाय कहीं भी जाना पसंद करते हैं। खुदा की हजूरी में आना पसंद नहीं करते। और रोया कहां मिलती है बहनों? भाइयों, कहां मिलती है रोया? खुदावंद की हजूरी। अगर आप खुदावंद की हजूरी में आएंगे तो रोया मिलेगी, वरना रोया नहीं मिलेगी। बाइबल से साबित किया आपके सामने। सैमुएल खुदावंद की हजूरी में आया, उसको रोया मिल गया। यीशु मसीह खुदावंद की हजूरी में रहता था और यीशु मसीह के मुबारक लबों से यीशु मसीह ने फरमाया, सुने कि मैं तब तक कुछ नहीं करता जब तक बाप मुझे दिखाता नहीं। मुझे रोया नहीं मिलती, मुझे तहरीक नहीं मिलती, मैं तब तक कुछ भी नहीं कर सकता। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते ना आपके हालात बदल जाए, बगैर रोया के नहीं बदलेंगे, जितनी मर्जी दुआएं करवा लो, नहीं बदलेंगे भाई। मुझे बताएं, एक औरत, अब मैं बहनों से खास तौर पर मुखातिब हूं, जितनी ऑनलाइन सुन रही वो भी सुन ले। एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, क्या उसने यीशु से दुआ करवाई थी? नो, उसने बस रोया देखी थी। उसने अपना प्लान बनाया था कि मैं उसकी पोशाक को छूंगी। That's it। और उसने अपनी रोया के मुताबिक अमल किया। वो गई, उसने यीशु की पोशाक को छू लिया और उसी घड़ी क्या हुई? शिफा पा गई। काम रोया से होते हैं। हालेलुया। इसीलिए जिनके पास रोया है वो कुछ करते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। चर्च में आने वाले बड़े होते हैं, साथ चलने वाले भी बड़े होते हैं। हालेलुया। कितने? साथ चलने वाले भी बहुत होते हैं। यीशु के साथ चलने वाले बहुत थे, 5-5 हजार की भीड़ चलती थी भाई, मगर उनमें से काम करने वाले कुछ ही थे। क्यों? जिनके पास रोया मौजूद थी। रोया कैसे आती है? सुने, कहां से आती? खुदा की। पतरस कहां पर खड़ा हुआ था? यीशु मसीह के पास। शागिर्द कहां पर खड़े हुए थे? यीशु मसीह के पास। और यीशु मसीह ने एक बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? हालेलुया। यीशु की हजूरी में आ जाए, आपको पता चल जाएगा यीशु कौन है, आपको पता चल जाएगा रोया कैसे आती है। पतरस ने कहा, ए खुदावन, तू जिंदा खुदा का बेटा कौन है? यस, तू जिंदा खुदा का बेटा। पतरस, ये बात हालेलुया किसी ने तुझ पर जाहिर नहीं की, ये तो तुझे आसमान से बाप की तरफ से मिली है। ये रोया तुझे मिली है। और रोया मिली कहां थी? घर पे सोते हुए मिली थी, खाना खाते हुए मिली थी, बात करते हुए मिली थी? नो, यीशु की हजूरी में मिली थी। रोया यहां मिलती है जहां से लोग भागते हैं। भागो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो रोया के मुतलाशी होते हैं ना, वो तो अपने बच्चों को भी मार के चर्च में भेजते हैं।
आपको क्या लगता है सैमुअल छोटा था? अरे बच्चा था भाई। क्या उसको मां से दूर कर पाना मुश्किल काम नहीं था? बहुत मुश्किल था। क्या मां को उस बच्चे से दूर कर पाना मुश्किल नहीं था? मुश्किल था। मगर मां ने कहा आज अगर ये मेरे पास रहेगा तो इसे रोया नहीं मिलेगी, मगर ये खुदा के पास रहेगा तो कल ये रोया देखने वाला बन जाएगा। सैमुअल को रोया है, सैमुअल बच गया और रोया क्या है? जा एली को बता दे तुझसे तेरी खिदमत ले ली गई। सुन, अब तू मरेगा, तेरी औलाद को भी नहीं बख्शूंगा। 12 साल के बच्चे से खुदा कलाम कर रहा है। फर्क नहीं पड़ता कौन बड़ा है कौन छोटा है। बाइबल कहती है दौड़ धूप करने वाले पर मनसल, ये खुदा पर मनसल है। किसी को भी रोया दे दे। जो अपडेट रहता है ना भाई, सुने, वो चलता रहता है। हाँ दानिश भाई, जो अपडेट रहता है वो, और जिसकी अपडेट पुरानी हो जाती है वो खारिज हो जाता है। खुदा की हजूरी में भी ऐसा ही है। यहाँ पर आके अपनी अपडेट जो है ना वो करवाया करें, रिस्टोर कराया करें, अपनी अपडेट की वर्जन को चेंज किया करें। हालेलुया, ताकि आपको एक नई रोया मिले। आपको पता है इस चर्च के अंदर खुदावंद यीशु के फजल से हर घड़ी एक नई रोया जन्म लेती है, और जो जो उस रोया के साथ जुड़ जाता है उसका घर भी बदलता है, घराना भी बदलता है, उसके हालात भी बदलते हैं। हालेलुया। और जिनके नहीं ना बदल रहे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, साफ जाहिर है वो रोया नहीं रखते। रोया होती क्या है? रोया खुदा आपको अपने जलाल के लिए थोड़ी देता है, खुदा रोया अपने जलाल के लिए देता है। रोया खुदा के जलाल के लिए आती है और आपको बचाने के लिए आती है। जलाल उसका होता है और आपको बचाने के लिए आती है। क्यों? क्योंकि बाइबल ने शहादत दी है कि अगर रोया नहीं आएगी तो बर्बाद हो जाओगे। अगर बचाए जाना चाहते हो तो रोया लो। ये दुनिया तबाह हो जानी है, होनी है नहीं होनी है? किस किस का ईमान है? क्या यीशु पेश कोई करके गया था? अब हमें एक रोया की जरूरत है भाई, क्योंकि ये दुनिया तो बर्बाद हो जाएगी। हाँ, ये दुनिया तो बर्बाद हो जाएगी। अब हमें रोया की जरूरत है। अगर हमारे पास रोया ना हो तो दुनिया क्या होने वाली है बहनों? क्या होने वाली है भाइयों? हाँ, बर्बाद होने वाली है। और जो इस दुनिया में रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी है, खुदा ने हमें एक नबी बख्शा है। हालेलुया, एक नबी बख्शा है और उस नबी के वसीले एक रोया दी है। वो रोया रैप्चर की है। हालेलुया। यीशु मसीह ने फरमाया जहां मैं हूं देखकर गया वो रोया, और बाद में अपने नबी को भेजा ताकि हमारे दिलों में उसे मोहर कर दे। हालेलुया। इसीलिए ये दुल्हन बर्बाद नहीं हो सकती है जहां पर रोया मौजूद है। आसमान पे जाने की। हालेलुया। समझ लग रही है? तशरीफ। जिनके पास रोया है वो बच जाएंगे। आज भी कई लोग इस मैसेज में होते हुए दुनियावी चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। सुने, हम इसे कंडेम नहीं करते। हमारी दिली ख्वाहिश आपके पास एक बेहतरीन गाड़ी हो, हमारी दिली ख्वाहिश आपके पास एक बेहतरीन घर हो, हमारी दिली ख्वाहिश आपका बैंक बैलेंस अच्छा हो। हाँ, ये हमारी दिली ख्वाहिश है, पर आपके तो दिल ही साफ नहीं है। पूरी हो जाएगी? ये मेरी रोया भाई, आपकी रोया कहां है? आपकी रोया कुछ हो रहा है।
अब जिसकी रोया इधर मैच कर जाएगी उसके लिए तो हो जाएगा। आपको क्या लगता है जब यीशु मसीह ने पूछा कि मैं कौन हूं तो यीशु चाह क्या रहा था? यीशु चाह रहा था मुझे कोई ऐसा मिल जाए जिसकी रोया मुझसे मैच हो। और जैसे यीशु को पतरस मिल गया, रोया मैच हो गई, तो यीशु ने देर नहीं लगाई, यीशु ने आसमान की चाबी दिया। हालेलुया। आसमान की चाबी जिसके पास रोया थी उसको मिल गई। ओ खुदा तेरा शुक्र हो, जब यीशु को वो बंदा मिल जाता है जिसके पास रोया होती है, खुदा उसे आसमान की कुंजियां दे देता है। तशरीफ रखिए, अब मांग ले पतरस जो मांगना है। हाँ, समझ लगी बात? तो भाई रोया बहुत जरूरी है, रोया के बगैर काम नहीं होगा। फैसल भाई रोया के बगैर काम, अभी पुराना रक्षा है, आज रोया लेकर जाओ। खुदावन 6 महीने के अंदर हमने नया लेना है। हाँ आमीन करते हो? यीशु के नाम में नया मिल गया। ले बंदे की हो गया काम आपका। बड़े ईमान के साथ ये बात कह रहा और खुदा करके दिखाएगा। खुदा हमारा छोटा खुदा नहीं है, बड़ा खुदा है हमारा। रोया होना चाहिए। हालेलुया। तो जहां रोया होती वहां पर लोग बर्बाद नहीं होते हैं, जहां रोया नहीं होती वहां लोग टिटक टिटक के मरते हैं। अब मेरी पूरी नहीं होती है, तेरी नहीं होनी पूरी। तेरे पास रोया नहीं है, जिनके पास रोया जाको उनको पूछ, उनकी दाल भी बकरे के बराबर है, तुम्हारी मुर्गी की दाल बराबर हो जाएगी। हालेलुया। तो जिसके पास रोया है वो बचाया जाता है, जिस घराने के पास रोया है वो घराना ऊपर आता है, जिस कलीसिया के पास रोया है वो कलीसिया ऊपर आती है। जिनके पास रोया नहीं वो बर्बाद हो जाते हैं। हमारे पास रोया है, मेरे पास रोया मौजूद है, मेरे खादम के पास रोया मौजूद है। यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले हकीकी बिलीवर्स के पास रोया मौजूद है। मैं जानता हूं ऐसी सेम मीटिंग हम आसमान पर भी करेंगे। मुबारक है आप लोग जो खड़े हो गए। ये रोया भाई, ये रोया है। हम अपने यीशु को मिलेंगे, हम अपने नबी को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे नबी को पता वक्त के बाद की रोया दिखाई गई। और मैं वहां पर था, आप वहां पर थे। हालेलुया, आप सब वहां पर थे। मेरी बहनें वहां पर थी, मेरे भाई वहां पर थे। हालेलुया। इस कलीसिया के पास रोया है। क्या बात है। मुझे लग रहा है अब हम शुरू कर सकते हैं। हालेलुया। जहां पर रोया होती है वहां लोग आबाद हो जाते हैं। नूह के पास रोया थी, पूरी दुनिया बर्बाद हो गई, मगर कश्ती रुकी, नूह ने पूरी दुनिया आबाद कर दी। खुदा को बड़े लोगों की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। खुदा को एक ईमानदार की जरूरत है। खुदा पूरी दुनिया हिला सकता है। रोया होनी चाहिए। तशरीफ रखें, आज लेकर जाएं अपनी रोया। हालेलुया। क्योंकि जहां पर रोया है वहां बर्बादी नहीं, वहां आबादी है। सुने ब्रदर ब्रैनम, अपने पैगाम वक्त का बदलाव। क्या पैगाम है? कौन कौन चाहता है उनका वक्त बदल जाए? तो पढ़ते क्यों नहीं? जाए ना मैसेज अब ऐप, मैसेज अब ऐप किसके फोन में है? किस किस के फोन में आता है? उसके ऊपर लगा हुआ ये मैसेज, जाकर पढ़े। वक्त का बदलाव, ये विजन आने से ही वक्त का बदलाव होता है, वैसे नहीं होता। वक्त का बदलाव विजन आने से होता है। हालेलुया। इब्राहिम खेमे में रहा करता था,
कहां? हाँ, कहां रहा करता था? सुने 27वां पैरा, कादर मुतलक खुदा, माफूकुल फितरत, ककीमुल अय्याम, मौजज़ाती खुदा मौजज़ात रूनुमा कर रहा है। मैंने सोचा था इसको नीचे से पढ़ूंगा, मगर खुदा का रूप पर लेके। और सुने आयत क्या है, कादर मुतलक खुदा, माफूकुल फितरत, कदीमुल अय्याम, मौजज़ाती खुदा मौजज़ात कर रहा था, होगा, है। एक फैमिली को तो उसका मौजज़ा यही मिल गया, क्योंकि वो मौजज़ा कर रहा है। हालेलुया। जैसे इब्राहिम के जमाना में था, बिल्कुल वैसे ही आखिर जमाना में होना है। गौर करें, वहां नीचे सदूम में, उन बड़े शहरों में क्या फेल है और कैसे अमाल वकूफ पजीर हो रहे थे। आप देख रहे हैं आपके आसपास क्या हो रहा है। दिन ब दिन माफ करें, ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि रूह काम जाती है। क्यों? लोग बेकहते हैं ना, आवारा है लोग, आवारा है, पागल लोग हैं। पागल लोगों का क्या भरोसा, किसी को भी गोली मार दे, किसी पे भी ट्रक चला दे, किसी की भी बहन बेटी की इज्जत लूट ले, बताए मुझे उसका कोई भरोसा है? क्योंकि वो पागल है, उसके पास रोया नहीं है। रोया तो आती खुदा की तरफ से है, और जो खुदा की तरफ से नहीं वो हराम जाता है भाई। जमाना हो रहा है भाई सब कुछ। इब्राहिम खेमा में रहा करता था, जो कि सारी सरजमीन का वारिस था सारी सरजमीन का वारिस, मगर रहता खेमे में था। खुदा के लोग सारी सरजमीन के वारिस हैं। खेमे में रहने का मतलब है वो हमेशा अपने आप को छोटा बना कर रखते हैं, क्योंकि उनको पता है यीशु ने कहा था जो छोटा बनेगा उसे। हालेलुया। उनको रोया का पता है, उनको पता बड़ा बना कैसे जाता है, छोटा बन के बड़ा बना जाता है। बस कोई हैरत की बात नहीं कि शायर कह पाया था, चाहे सुने शायर ने क्या कहा, चाहे एक खेमा हो या एक झोंपड़ी, मैं क्यों कर फिक्र करूं। अगर आप मसीह में हैं, किस में हैं? अगर आपके पास रोया है तो आप सारी चीजों के वारिस हैं। खुदा उसको सारी जमीन दे चुका है और वो ही बादशाह है, और हम उसमें होते हुए सारी चीजों के वारिस हैं। वो कादर मुतलक है, वो माफूकुल फितरत खुदा है, और वक्त के जंक्शन यानी बदलाव पर खड़ा हुआ है। जिनके पास रोया ना, हाँ सुन ले, उनका वक्त किसी भी घड़ी बदलने वाला है। हालेलुया। किसी भी घड़ी बदलने वाला है, बदल जाएगा भाई। एक जनरल सी बात बताता हूं, दुल्हन का वक्त बदलने वाला है, दुल्हन आसमानों पे जाने वाली है। तो जो तो कादर मुतलक माफूकुल फितरत खुदा के साथ खड़े, वो एक जंक्शन पर खड़े हुए हैं, वक्त के बदलाव पर खड़े नहीं। उनका वक्त क्या होने वाला है? हाँ, कौन कौन वक्त बदलना चाहता है? क्या बात है, गुड, अच्छा जज्बा है। यही बात मैं बता रहा हूं, जब ईमान से बात करते पूरे एतमाद के साथ। हालेलुया। अब जरा ध्यान दें, गौर करें, जैसे कि हम इस में आगे बढ़ रहे हैं, गौर करें कि खुदा ने किस तरह आखिर जमाना से पहले, जरा पहले ये काम सर अंजाम दिया। खुदा कैसे रोया देता है। खुदा ने इब्राहिम से कहा था मैं तुझे औलाद दूंगा, मगर खुदा ने 25 साल तक औलाद नहीं दी। क्यों औलाद नहीं थी? खुदा चाहता था कि मैं इब्राहिम को जाकर रोया दूं। हालेलुया। और ठीक आखिरी वक्त सदूम को जलाए जाने से पहले खुदा नीचे उतर आया, और खुदा ने आकर इब्राहिम को क्या दी? सुन, अगले मौसम बहार में मैं तेरे पास आऊंगा और तेरे, हाय
लिए सुने, एक जगह खुदा आके आबादी कर रहा है, दूसरी जगह खुदा जाकर बर्बाद कर रहा है। वो खुदा उतरा और इब्राहिम को बरकत देने उतरा, मगर लूत सदूम को जाकर क्या बर्बाद करने उतरा। आज खुदा का रूह, आज खुदा का आका सदूम दुल्हन को आबाद करने उतरा है और दुनिया को बर्बाद करने उतरा है। तो जहां पर रोया है, इब्राहिम बच गया और सिर्फ बच्चा नहीं, बेटा भी पा लिया। हालेलुया। लूत वहां सदूम में था। आज भी बड़े लोग ऐसे और कहते हैं हमारे लिए काम नहीं होते। ओ भाई, अपनी जगह चेंज करो। क्या करो? हाँ, गटर के पास बैठोगे बदबू आएगी, आएगी या खुशबू आएगी? हाँ, सारे बोले हाँ, पक्की बात है। बशीर भाई से पूछ लेते, बशीर भाई बदबू ही आएगी ना, तो जगह चेंज करो ना। जगह क्यों नहीं चेंज करते? बड़ी गंदी बदबू, तेरे आए नहीं तो जगह चेंज करना। हालेलुया। सदूम की गंदी बदबू में रहोगे तो तुम्हें खुशबू कहां से आएगी? खुदा की हजूरी में हो ना, तुम्हें रोया के साथ खुशबू मिले। हालेलुया। गलती आपकी है भाई, जो अपनी जगह तब्दील नहीं करते। हम यहां तक बोलते हैं, सुने, ब्रदर ब्रैनम ने, हमारे नबी ने बोला है, अगर तुम्हें इस चर्च में बरकत नहीं मिलती तो अपनी जगह तब्दील कर दो, यहां ना छोड़ दो, किसी ऐसे चर्च में जाओ जहां तुम्हें बरकत मिले, जहां तुम्हें रोया मिले। हालेलुया। और अगर किसी चर्च में रोया नहीं मिल रही ना, बरकत नहीं मिल रही, तो बेवकूफों, वहां से भी अपनी जगह तब्दील करो, किसी ऐसे चर्च में, मैसेज के ऐसे चर्च में आओ जहां रोया मौजूद हो। हालेलुया। खुदा ने जगह चेंज करवाई। खुदा ने इब्राहिम से कहा, लूत को बोल दे, जो जगह तू लेना चाहता है अब इसको साइड पे कर, इसके होते हुए मैं तेरे को रोया नहीं दे सकता। सुने, जब तक आप अपनी बदनामी को, जब तक आप अपनी बदगोई को दिल में रखकर बैठे हुए हैं, जब तक शिकवों को दिल में रखकर बैठे हुए हैं, जब तक दुनियादारी को दिल में रखकर आपकी तो जगह ही तब्दील नहीं हुई, खुदा रोया कहां से दे? ऐसे थोड़ी रोया नहीं, रोया लेने के लिए जगह तब्दील करनी पड़ेगी। हालेलुया। फिर बात वहीं आ जाती है, हन्ना ने सैमुएल की जगह तब्दील की, घर में कभी उसको रोया नहीं मिल रही थी, जैसे खुदा की हजूरी में आया रोया आ गई। आप अपनी जगह तब्दील करें। हालेलुया। लूत वहां सदूम में था, यानी दुनियादारी में, दुनिया गुमराही और जालसाजी में इंतहा को पहुंच गई थी। जैसे आज है, हम जिन्स परस्त लोग, हम जिन्स परस्त बन गए थे, गुमराह हो गए थे और इंसानी फितरत के कुदरती तरीकों को गुमराही और गुनाह के तरीकों में बदल डाला था। मुझे ज्यादा इसकी तफसील करने की जरूरत नहीं, आप सब कुछ जानते हैं, सारे समझदार बैठे हैं। हाँ, क्या बैठे हैं? कलाम की समझ लगती ना हो, इन बातों की समझ लगती है सबको। ये आवाज थोड़ी खोलना पड़ेगी। हाँ, तो इन सारी चीजों के अंदर क्या थे? मुलव्वस थे, दुनियादारी में मुलव्वस थे। आज दुनिया पर निगाह डालें, सारी की सारी दुनिया ही गुमराही और गुनाह में मगन और गर्क होती जा रही है। क्या ऐसा है? और बड़ी बड़ी दरसगाहों जहां लोग मजहबी तालीम हासिल करने जाते हैं और उन बड़े बड़े स्कूलों में ऐसा है। क्या ऐसा है? बड़े बड़े स्कूलों के लोग तबाह हुए हैं, बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ के नशे के आदी हुए। क्या ऐसा है? भाई ब्रदर ब्रैनम की बात झूठी नहीं भाई, सही फरमा रहे। और मैंने बातचीत की, ब्रदर ब्रैनम कहते मैंने बातचीत की। अब ब्रैनम आम स्कूल के बच्चों की बात नहीं कर रहे, ब्रदर ब्रैनम उनकी बात कर रहे जो सेमिनरी करने जाते हैं। और मैंने बातचीत की और इससे खूब जानता हूं,
वहां पर मर्दों को इजाजत नहीं दी जाती कि औरतों से शादी ब्याह कर लें, मगर ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक और शैतानी अमल है। कई तंजीमें इजाजत नहीं देते, जिनमें से एक बड़ी कैथलिक तंजीम है। सुने, जहां पर रोया है, हालेलुया, वहां पर लोग बर्बाद। खुदा की रोया के अंदर आदम था। क्या आदम को खुदा ने बनाया था? हवा बनाई थी। तो आज जो खुदा की रोया के खिलाफ जा रहे हैं, अच्छा, खुदा ने आदम के लिए कितनी हवा बनाई थी? कितनी? ना एक से ज्यादा, ना एक से, तो एक आदम और एक बा। ये है खुदा की रोया। इस रोया में आएंगे, कामयाब हो जाएंगे। हालेलुया। रोया से बाहर नहीं जाना है। हालेलुया। और आज की उन दरसगाहों में और उन मॉडर्न कलीसियाओं में किस तरह से इस अमल को बहुत ही अजीम फेल बना दिया गया है। लोगों ने शराब पीना, सिगरेट पीना और जज्बात को उबालना और नौजवान लड़कियों के पीछे भागना और मजीद ऐसी ही हरकत करना इब्तदाई अयाम में ही शुरू कर दिया है। अभी बड़े भी नहीं होते और ये सारी हरकतें शुरू हो जाती हैं। किसका नाम लूं? किसी का नहीं लेते। आपको भी पता है और मुझे भी पता है। हालेलुया। यहां तक कि उनकी जिंदगी का हकीकी फितरती निजाम ही बिगड़ जाता है। खुदा ने उन्हें तबाही और बर्बादी के हवाले कर सुने। जो खुदा की, अभी देखिए नबी फरमा रहा है, जो खुदा की रोया से बाहर हो जाता है, खुदा क्या करता है? खुदा उनको तबाही और बर्बादी के हवाले कर देता है। क्योंकि जहां रोया नहीं वहां पे लोग, और उनकी जिंदगियां बहुत ज्यादा गलत मलत हो चुकी हैं। पता नहीं है क्या करना है। उठते हैं, सो जाते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, लड़ देते हैं, सो जाते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, परेशानी लेते हैं, पेट दर्द होता है, सो जाते हैं। है नहीं? सही बात है या नहीं? उठते हैं, को काम पे जाना है, नाश्ता भी छोड़ते हैं, जाते हैं, थक के आते हैं, सो जाते हैं। ऐसे ही है। रोया नहीं है ना, बर्बाद है। हालेलुया। सब कहें हालेलुया। तो जहां पर रोया नहीं वहां पर क्या है? लोग, हत्ता कि वो मजीद कुदरती और तबई तौर पर मर्द और औरत ही नहीं रहे। औरतें मर्द बन के बैठी हैं। तेनों की पता? तेनों ही सारा पता है? मर्द औरतें बन के बैठी हैं। मैं वो थक गई, दूध लेके एक काम कर, तू ही चली जा। मैं अक्सर देखता हूं, पहली बार घूम रही होती सामान लेने, फिर कहती है बहन हमारी बात नहीं सुनती। तो भाई बहन तुम्हारी बात क्या सुने? बहन तो बाहर जाकर बहुत की सुन रही है। हालेलुया। आप खुदा की रोया से बाहर हुए हैं। खुदा की रोया आज भी कामिल है। हालेलुया। कसूर आपका है, अपनी रोया दुरुस्त करो। हालेलुया। इसीलिए तो शैतान ने किया क्या है? इसीलिए तो पूरी फैमिली का निजाम बिगाड़ा हुआ है शैतान ने। रोया आने नहीं देता घर पे। रोया आती है जब खुदा की तरतीब के मुताबिक काम होता है। खुदा कभी भी, सुन ले, ना खुदा आपको किसी गलत जगह पर रोया देगा, किसी गलत माहौल में रोया देगा, और ना ही गलत तरतीब में रोया देगा। खुदा तरतीब का खुदा है। सबसे पहले खुदा को तरतीब चाहिए। इसीलिए इससे पहले कि पतरस को कुंजियां सौंपी जाती, खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी तरतीब को सीधा किया। पहले मुझे बता मैं कौन हूं। पहले तुझे रोया मिलनी चाहिए, उसके बाद तुझे चाबियां भी दूंगा। हालेलुया। तो बहनें बहनें रहें और भाई भाई रहें। हालेलुया। खुदावन का नाम मुबारक हो। क्या आप सब खुश हैं? क्या आप महसूस कर रहे हैं खुदा का रोया मौजूद है? कितने उस खुदावन के लिए जोरदार तालियां लगाएंगे? सब कहें हालेलुया। मर्द और औरत ही नहीं रहे,
मगर शुक्र है खुदावंद का, हमारी कलीसिया में आज भी मर्द मर्द है और औरतें औरतें हैं। दूर से भी देख के पता चलता है पहनी है, क्योंकि उन्हें कोई जीन्स नहीं पाई। शुक्र है खुदा का, हालेलुया। और जब तक हम इस तरतीब में, जब तक हम रोया के मुताबिक है, खुदा बरकत देगा। सुने, शैतान ने इस कदर ज्यादा लोगों को जकड़ लिया है, आप बार में निकाह कर लें, लोग इतनी बुरी तरीके से जकड़े हुए हैं आप सोच भी नहीं सकते। वहां सदूम और अमोरा के जंक्शन यानी बदलाव पर गौर करें, नूह के दिनों के बदलाव पर गौर करें कि लोग शादी ब्याह करने में मगन थे। क्या आप उस खबरदार करने वाले निशान को देख रहे हैं? आज भी लोग ये सब करने में मगन हैं। क्या ये सब हो रहा है? मगर कोई भी आखिरी निशान को नहीं देख रहा। आखिरी निशान क्या था कि खुदा खुद नीचे उतर आया। आज खुदा खुद नीचे उतर आया है, हालेलुया। बिल्कुल उसी वक्त खुदा, सुने क्या बात है, बिल्कुल उसी वक्त पर खुदा ने जमीन पर एक नबी रखा हुआ था। शुक्र है खुदावंद का नबी के लिए। आखिर वक्त से पहले ये यहां मौजूद है। गौर से सुने, हमेशा आखिर वक्त से पहले जब शैतान ने अपने नकालों को खुली छूट दे रखी है, आपको पता है शैतान के नकाल घूम रहे, बाइबल पास होती है मगर बरगलाते हैं, बाइबल की सही तशरीह नहीं करते, क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है जब कलाम मुकद्दस की सही तशरीह की जाती है लोगों की आंखें खुल जाती हैं। तेरे कलाम की तशरीह मेरी आंखों का नूर है। तो शैतान ने कलाम की तशरीह को बिगाड़ दिया है ताकि सही रोया लोगों तक ना पहुंचे। तो खुदा भी, सुने, अगर शैतान ये सब कर रहा है तो खुदा भी अपने नबियों को भेजता है। और हमें बाइबल में बताया गया है कि आखिरी दिनों में मैं तुम्हारे मर्द, आए सब अपने कदमों पर खड़े हो। अब जो हवाला पढ़ने जा रहा हूं यहां पर रोया मौजूद है। कौन कौन कबूल करना चाहता है? मुझे हाथ चाहिए, मुझे कमजोर लोग चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जो इस रोया को आज यहां से लेकर जाएंगे। हालेलुया। योएल की किताब निकालें, योएल 2 बाब, फौरन जल्दी। अब मुझे वो लोग चाहिए जो रोया लेकर जाएंगे। योएल 2 बाब उसकी 28वीं आयत। सुने बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटियां बेटे नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे और जवान रोया देखेंगे। कौन रोया देखेंगे? हाँ भाई, कौन रोया देखेंगे? जवानों, जवानों, हालेलुया। अब ये बात बूढ़ों से आगे चली गई है। बूढ़े क्या देखेंगे? ख्वाब देखेंगे। बहनों आप जवानों आप रोया देखेंगे, हालेलुया। भाई आप जवानों आप रोया देखोगे, हालेलुया। कौन रोया देखेंगे? मैं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? कौन कह रहे हैं? दिस इज गॉड स्पीकिंग। कौन रोया देखेंगे? एली काइन था, बुजुर्ग था। एली काइन से खुदा ने कलाम किया, जवान सैमुअल मैं तुझे रोया बख्शूंगा। आज यहां पर खुदा जवानों को रोया देगा। ऐ जवान, अपनी जवानी के दिनों में खुदावंद अपने खुदा से रोया ले। हालेलुया। समझ लगी है? किसने रोया लेनी है? रोया क्या है? सुने, एक जवान के पास क्या रोया आनी चाहिए? सुने, खुदावन मैं अपनी जिंदगी तेरी हजूरी में देता हूं। अगर मैं कमाऊं तो वो तेरे लिए इस्तेमाल हो। खुदावंद अगर मैं काम करूं तो वो तेरे लिए इस्तेमाल हो। खुदावंद मुझे रोया चाहिए। एक जवान बेटी की रोया क्या होनी चाहिए? खुदावंद सुन, मेरी जिंदगी तेरे लिए है। अगर मैं खाऊं तो तेरे लिए खाऊं। और सुन, अगर कल को मेरी औलाद हो तो
जवानों के लिए है। और जहां रोया है वहां लोग बच जाएंगे। जहां रोया है वहां लोग। अब अगली मजे की बात बताऊं तुम आपको, सिर्फ बदन से जवान नहीं, जो दिल से जवान है वो हाथ उठा। क्या बात है, यहाँ तो बहुत जवान है। कितनी रोया होनी चाहिए यहाँ पर, कितनी रोया होनी चाहिए यहाँ पर, जहां पर मैं चाहता हूं और मैं कहूंगा कि जहां पर एक रोया के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, खत्म नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। चार रोया है, वहां पर लोग बचाए जाते हैं। और खुदा जवानों से कलाम करता है, बुजुर्गों से क्यों नहीं करता? ये जो घुटने हैं ना, तंग घुटने, इनसे तो खुदा को नफरत है। किसके घुटने में दर्द है? यहाँ पर कोई है जिसके घुटने में आज दर्द है? फौरन इसी घड़ी सामने बोले, हाँ भाई घुटने में पेन है, यीशु मसीह के नाम में आपको शिफा हो गई है, जाए शिफा ले ले, क्योंकि खुदा को जवानों की जरूरत है। हालेलुया। खुदा को जवानों की जरूरत है। हालेलुया। यहां पर रोया मौजूद है, यहां पर रोया मौजूद है, यहां पर खुदा खुद मौजूद है। मैं नहीं बोलूंगा आज आपको बैठने के लिए, अब ये मसीह है जिसने अपने घुटने को आराम देना बैठ जाए, और जिसने आज रोया लेनी है वो लेकर चला जाए। हालेलुया। ऐ जवान सैमुएल, मैं तुझसे कलाम करूंगा। दाऊद, तू मेरे दिल के मुताबिक है, मैं तुझे रोया दूंगा, रोया भी ऐसी दूंगा कि तुझे तुझे फुटो बुलंद छुरियत कुत्ता नजर आएगा। रोया तो आए। हालेलुया। और जवान रोया देखेंगे। जवान की डेफिनेशन आपको बताता हूं, सिस्टर वेट, जवान की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। सुने, जवान की डेफिनेशन क्या होती है? जवान होता कौन है आपको पता है? जवान बोला किसे जाता है? एक फौज को जवान बोला जाता है। हम लोग नहीं खड़े, यहाँ पर यीशु मसीह की फौज खड़ी है, और फौज में कोई भी बूढ़ा या बुजुर्ग नहीं होता, फौज में सारे जवान होते हैं। हालेलुया। और रोया जवानों के पास है। यहां पर रोया मौजूद है। हालेलुया। और जहां रोया है वहां पर आबाद है, आबाद, आबाद। वहां लोग बर्बाद नहीं हो सकते, वहां पर लोग आबाद हो जाएंगे। हालेलुया। 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 मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस मैसेज को डिलीवर करने से पहले पूरा एक हफ्ता मुझे आजमाया गया। कितना? एक हफ्ता मुझे आजमाया गया है, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता था कि आज रोया मिल जाए। मगर इब्लीस के बच्चे, तू जानता नहीं है, खुदा के इरादे को मात नहीं। मैं मर भी जाता तो खुदा मुझे दोबारा जिंदा करता ये पैगाम देने के लिए। हालेलुया। जहां रोया है वहां पर लोग बर्बाद, वहां पर लोग बच जाते हैं। आज मैं चाहता हूं जवान यहां से रोया लेकर जाए। कौन कौन रोया लेना चाहता है? मैं उनका हाथ देखना चाहता हूं। क्या बात है। तो रोया लेकर जाए, आप रोया लेकर जाए। खुदा ने यीशु मसीह के फजल से एक रोया रखी थी ना, रोया क्या थी? जनरेटर लेने आगे, दूसरी रोया लेकर जाए। कौन चाहता है आपका चर्च खूबसूरत नजर आए? कौन चाहता है मुझे हाथ बुलंद चाहिए? मैं चाहता हूं। तो रोया लेकर जाए, हमें ये इमारत दोबारा खूबसूरत कर देंगे।
कौन चाहता है आपकी जिंदगी खूबसूरत हो? क्या बात है। तो आज रोया लेकर जाए कि मैं खुदा की हजूरी में हर इबादत करना नहीं करूंगा, मैं चर्च मिस नहीं करूंगा, मुझे भूखा ना पड़े मैं चर्च मिस नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर आकर रोया मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। रोया चाहिए, रोया दे, रोया की बात करें, रोया लेकर जाए, जवान रोया लेकर जाए। खुदावंद मैंने तेरे लिए अपने दोस्त को बचाना है। रोया चाहिए, किस किस को चाहिए? हाँ, लेते जाएं आप। हालेलुया। खुदावंद, हाँ खुदावंद रोया दे रहा है। भाई सुन लो, ये रोया है कि आप खुदा के लिए उसकी रूहों को बचाएं। ये रोया है खुदा की तरफ से। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस खुदा के लिए आप काम करेंगे, क्या वो खुदा आपके लिए काम नहीं करेगा? रोया कभी भी एक तरफा नहीं होती। अगर खुदा पालूस को रोया देता है तो खुदा हनन्याह को भी तैयार करता है। समझ आ गई आपको? रोया मिली है, आगे चले। बड़े रोया के अंदर, बड़े रोया के अंदर हाँ पढ़ना पड़ेगा। मुझे परवाह नहीं है बाकियों की, मैं यहां पर बात कर रहा हूं यीशु मसीह के बेटों और बेटियों से। बड़े आगे रोया, बड़े आगे बढ़ना पड़ेगा। लेके जाए रोया। खुदावंद मेरे बच्चे, मैं ये माँ बाप को रोया दे रहा हूं, खुदावंद मेरे बच्चे तेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल होंगे। लेकर जाए रोया, रोया लेकर जाए। खुदावंद मेरा घराना तेरे लिए इस्तेमाल होगा। किसने रोके? लेकर जाओ। हालेलुया। नहीं लेकर जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। कलाम फरमाता है, जहां रोया नहीं वहां पर लोग। कौन कौन अपने घराने को चाहता है कि वो आबाद हो जाए? उठाकर रखें। यह आपके हाथ की ताकत बताए कि आप कितना चाहते हैं कि आपका घराना बुलंद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले खुदावंद मैं अपने घराने के लिए रोया लेकर जा रहा हूं। करें इस रोया पर अमल। बचाएं अपने घराने को, बचाएं अपनी फैमिली को। रोया में आए, खुशहाली में आ जाएंगे। हालेलुया। मैं आगे नहीं जाना चाहता, खुदा ने अपना काम कर दिया। हालेलुया। जहां रोया नहीं वहां लोग। और खुदावंद के लिए जोर सारा जोर लगा दे। हालेलुया। ओ खुदावंद ये तालियां तेरे जलाल के लिए हैं। शुक्र करें खुदावंद का, तालियां बजाएं जोर, जिसने आज हमें रोया दी है। ऐसे लोगों की खुदा कदर करता है जो रोया लेने के लिए कुछ करते हैं। हन्ना के लिए जितनी बड़ी मजबूरी रही हो,
जब मामला रोया का हो तो ना देखें कि आपका बच्चा क्या कहता है, या आपकी वाइफ क्या कहती है, या वाइफ का हस्बैंड क्या कहता है। अपने घराने के लिए रोया है, क्योंकि जहां रोया है वहां लोग बर्बाद नहीं होंगे। और मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद का कि खुदावंद ने हमारी कलीसिया में रोया दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आपने आज रोया ली है खुदा से, और जितनों ने इसको एग्जीक्यूट सुने, जितनों ने इस पे अमल करना है, एग्जीक्यूशन देनी है, उनमें से कई लोगों के घरानों के बच्चे यहां पर खिदमत करेंगे। ये मेरी रोया का हिस्सा है। उनमें से कई घरानों के बच्चों के पास गाड़ियां होंगी, ये मेरी रोया का हिस्सा है। उनमें से कई घराने अमीर होंगे, ये मेरी रोया का हिस्सा है। उनमें से कई घरानों के बच्चे इन्वेस्टर होंगे, ये मेरी रोया का हिस्सा है। उनमें से कई घरानों की बेटियों के औलाद ऐसी होगी जो नबी ठहरेंगे, खादम ठहरेंगे। ये मेरी रोया का हिस्सा है। और मैं जानता हूं ये मेरी रोया नहीं है, ये योएल को रोया मिली थी। मैं फिर पढ़ देता हूं। तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगे? बूढ़े ख्वाब देखेंगे और जवान, जिसका घराना आज रोया कबूल कर चुका है उसका तो जवान रोया देखेगा। रोया क्या देखेगा? ओ याकूब नबी था, याकूब को भी रोया मिली थी, हालेलुया। और पीछे उसके बेटे को, यूसुफ को भी रोया मिली। रोया क्या? 12 के 12, 11 के 11 फूले मुझे सजदा करेंगे, यहां तक के चांद और सूरज भी मुझे सजदा करेंगे। जवान को रोया मिल रही है। किसको? यूसुफ जवान था और खुदा ने उसको रोया दिखाई। मैं तुझे वो मकाम दे दूंगा कि तेरे मां बाप भी तुझे सजदा करेंगे, तेरे भाई भी तेरे कदमों में गिर जाएंगे। हालेलुया। और वक्त आने पर खुदा ने उसे मुख्तार बना दिया। कैसे? जवान भी वो रोया देखते हैं जिनके बूढ़ों ने रोया देखी। इब्राहिम ने रोया देखी, इब्राहिम का बेटा इसहाक, इसहाक ने रोया देखी, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब ने रोया देखी, याकूब का बेटा यूसुफ, यूसुफ ने रोया देखी। नस्लों में काम होता है। कोई एक यहां पर रोया देख ले, मैं आपको बताता हूं आपकी नस्लें रोया देखेंगी। आमीन, आमीन। खुदा दिन ब दिन लोग तब्दील नहीं करता। खुदा ने तो जिसे एक दफा अय्यूब चुन लिया, खुदा ने सब कुछ चला भी गया, मगर अय्यूब खुदा के इरादे में था, सब कुछ वापस आ गया। अय्यूब ने रोया देखी, मेरा मखलसी देने वाला। हालेलुया। रोया होनी चाहिए। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। हालेलुया। वो क्या करेंगे? खुशी के साथ। आज खुदा का रूह यहां पर मौजूद है। जरा भी शैतान को मौका नहीं दिया। जरा मुझे महसूस हो रहा है, मेरा
मेरा दिल ये गवाही दे रहा है कि खुदा इसी घड़ी किसी को तैयार कर रहा है। मुझे नहीं पता कौन, इसी घड़ी खुदा, इसी घड़ी खुदा काम करने को, इसी घड़ी। और मैं खुशी के साथ काटूंगा। हालेलुया, खुशी के साथ ये कलीसिया काटेगी। इसी घड़ी खुदा किसी पर्दे खुदा को उठा रहा है। किसी ने आज दिल से रोया नहीं है। मेरा दिल बता रहा है, मेरे को बाथरूम कमाई दे रहा है। किसी ने आज दिल से रोया तो कबूल किया। आज किसी की नस्लें यहां तब्दील हो गई है। किसी के जवान अब रोया देखेंगे। खुदा तेरा शुक्र, मुबारक है जिनके पास रोया मौजूद है। खुदा को मौका दे और जवान रोया देखेंगे। आज के बाद इस चर्च के जवान रोया देखेंगे। आज के बाद मैं प्लानिंग लेकर नहीं जाऊंगा। खुदावंद का रूह मुझे गाइड कर रहा है। मेरे पास प्लानिंग लेकर आने वाले मौजूद हैं इस वक्त। खुदा ने कुछ को रोया दे दिया कि आगे क्या करना है। और यहां से लेकर पूरे पाकिस्तान और दुनिया की हदों तक वो लोग इस्तेमाल होंगे। I believe that. जब ब्रदर ब्रैनम ने सिस्टर हेडी राइट के घर पर नबूवत की, पाकरू उतर आया। सुने बात क्या हुई। खुदावंद के रूह ने ब्रदर ब्रैनम में बात कर रहे थे। ब्रदर ब्रैनम जैसे आज कलाम की बात, सिस्टर हेडी राइट ने कहा, ब्रदर ब्रैनम ये सच के अलावा कुछ नहीं। उसी घड़ी खुदा का रूह उतर है। आज कितने हैं जो दिल से बोलते हैं ये सच के अलावा कुछ नहीं। उसी घड़ी रूह उतर आया और ब्रदर ब्रैनम ने कहा, बहन मां तुझे क्या चाहिए। खुदा का रूह फरमाता है। आज कुछ के लिए खुदा का रूह उतर चुका है। मैंने मैसेज में आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए आपको मांगना क्या है। अलीशा की दौलत ना मांगे, शोहरत ना मांगे, अलीशा का मस्सा मांगे। हेडी राइट ने कहा, हेडी राइट, सिस्टर हेडी राइट के घर में उसके माँ बाप बीमार थे, गरीब थी, किराए का घर था, कुछ भी नहीं था। मगर सिस्टर हेडी राइट ने कहा, ब्रदर ब्रैनम मुझे मेरे 2 लड़कों की नजात चाहिए। उसके बाद खुदा ने उस घर के हालात बदल दिए। सही चीज मांग लेना, हकीकी रोया में आ जाओ। इस रोया में अपने बच्चों की नजात लेकर जाओ। रोया बनाओ, रोया मांगो खुदा से। खुदावंद से कहो, खुदावंद हमें रोया चाहिए। और रिपीट करें खुदा क्या जहां रोया नहीं वहां पर लोग बर्बाद हो जाएंगे। खुदावंद तूने मुझे बर्बादी के लिए नहीं भेजा, तूने मेरी फैमिली को अपनी खिदमत के लिए भेजा। हमें तेरी रोया की जरूरत है। आए सब अपने सरों को झुकाने, हाथों को बुलंद करें। खुदावंद तेरी शुक्र तेरे रहम, तेरे फजल, तेरी मोहब्बत की। खुदावंद तू जो कल आज बल्कि अब तक यकसा हो। खुदावंद हम जान नहीं सकते तू कैसे काम करता है।
तूने कल मेरे मकसद की तायद की, तेरा शुक्र हो। खुदावन तूने कल मेरे रोया की पुख्तगी अता की, तेरा शुक्र हो। आज तूने इस कलीसिया की रोया की पुख्तगी अता की, तेरा शुक्र हो। तूने इस कलीसिया में रोया अता की, तेरा शुक्र हो। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। इसका मतलब है तू नहीं चाहता कि यहां कोई भी बर्बाद हो, तू चाहता है यहां सब आबाद हो जाए। यीशु के नाम में आज जितने बहन भाइयों ने, खुदावन मेरा दिल कायल हो चुका है कि यहां कुछ है जिन्होंने पूरे दिल से तेरी रोया ली है खुदावन। इन्होंने अपने लिए रोया ले ली है खुदावन, तूने इन्हें रोया बख्श दी है। अब उस रोया और इनके दरमियान खड़ी हुई हर रुकावट को वजूद में से मिटा देता हूं यीशु के नाम में, इन जीसस ने। खुदावन इस कलीसिया के जवान रोया देखे, बेटे और बेटियां नबूवत करें, तेरा रूह यहां कसरत से नाज़िल होता रहे, कलाम फरमाता रहे। इस पुलपट पर कभी भी ओपरी आग न लगे कि पुलपट आके सतूर से जलता रहे। ये कलीसिया तरक्की करे खुदा। तेरे नबी ने एक रोया देखी थी कि जब दुल्हन इस कलाम के साथ खड़ी होगी, वो फाइनेंशियली तौर पर, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मटेरियली बरकत पाएगी। मैं उस रोया को यीशु के नाम में कबूल करता हूं, इस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए कबूल करता हूं। खुदावंद इस कलीसिया के बिहाफ पर कबूल करता हूं। खुदावंद इस कलीसिया में से ऐसे नौजवान उठा जो तेरे लिए अपनी खुदावंद दौलत किया, अपनी जानों को भी पेश कर दे, क्योंकि तेरे नबी ने फरमाया अगर बाजी यीशु के नाम पे लगानी है तो मात नहीं हो सकती। तेरा शुक्र खुदा। अब तेरा पाक रूह इन सब के साथ इनके घरों तक जाए खुदा, इनके घरों में बसेरा करे खुदावंद। जैसे तेरे रूह ने मुझसे फरमाया था कि 7वें ज़माना के अंदर खुदावंद जो नबी तूने बख्शा है, जिसके वसीले खुदावंद तीसरा खिंचाओ, थर्ड पुल तूने बख्शा है, जो चीजों को क्रिएट करता है वही चीजों को वजूद में से मिटा भी देता है। अब यीशु के नाम से इन घरानों में से गुर्बत का वजूद खत्म कर देते हैं, लड़ाई का वजूद खत्म कर देते हैं, तासीरों का वजूद खत्म कर देते हैं, पाक रूह के पाक बरकत वजूद को मांगते हैं। ये रोया नींदों में इनका पीछा करे, ख्वाबों में इनसे कलाम करे, जब ये जागे तो इनकी खुली आंखों से ये यीशु की रोया को देखें। दिलों में यह आग तुझे ना होगा। और अगर कोई कल बाकी है और तू आने में खुदावन वक्त लेता है, तो ये जवान रोया के साथ खड़े हो, जैसे मूसा के साथ यशोआ और कालेब खड़े हुए थे।
ये रोया के साथ अपने खालिक का हाथ थाम ली। इनमें कोई काली ऐसा खड़ा हो जाए जो पूरी नस्ल को रैप्चर तक पहुंचाने का बाइस बने। कोई यशवा ऐसा हो जो अपनी तलवार को चमकाए, वह पुलिस को 2 हिस्से कर दे। खुदावन मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हो, तेरा शुक्र। मेरा ईमान है और मैं ईमान के ऊपर, अपने ईमान पर खुदावंद तेरे काबिल ईमान की मोहर के साथ एतमाद करता हूं कि तूने ये सब बख्श दिया। तेरा शुक्र खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। आए सब एक दूसरे से हाथ मिलाएं, कहें खुदावंद आपको बरकत दे, बरकत बांटे, कहें खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। ये बरकत कभी खत्म नहीं होगी। आए अपने नजात दहिंदा के लिए जोरदार